ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत बंद न्यूज, एक भारत एक आवाज। बड़ी धूमधाम से मनाया गया श्री कृष्ण जन्मोत्सव क्षेत्र पंचायत एलिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत जार टिकरा में बाबा जागेश्वर नाथ मंदिर पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गांव के बलराम वर्मा, राजेश वर्मा, अभिषेक वर्मा, अखिलेश वर्मा, वेदनाथ वर्मा, सरोज वर्मा, कौशल वर्मा, नंद किशोर वर्मा उर्फ हैदर वर्मा, शिव कुमार वर्मा, शुभम वर्मा, सर्व्यांश वर्मा उर्फ छोटू वर्मा आदि बहुत से लोगों ने मिलकर बाबा जागेश्वर नाथ मंदिर पर प्रतिवर्ष की भांति बड़ी ही भव्य झांकी बनाई, जिसकी प्रशंसा पूरे क्षेत्र में हो रही है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत जार टिकरा के ग्राम टिकरा में सत्यम कुमार श्रीवास्तव के मकान पर बड़ी ही दिव्य भव्य झांकी बनाई गई, जिसकी प्रशंसा पूरे क्षेत्र के लोगों द्वारा की जा रही है। झांकी के अवसर पर पूजा अर्चना कराने आए पंडित वरुण कुमार मिश्र ने जन्मोत्सव के बारे में प्रकाश डालते हुए बताया कि हर वर्ष भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। द्वापर युग में श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद की कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र और चंद्रमा वृषभ राशि में को मध्य रात्रि के 12 बजे समय में हुआ था। उनके जन्म लेते ही दिशाएं स्वच्छ व प्रसन्न और समस्त पृथ्वी मंगलमय हो गई थी। ये दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर मंदिरों और घरों पर विशेष सजावट तथा पूजा अर्चना और भजन कीर्तन का आयोजन होता है। जन्मोत्सव का सबसे खास हिस्सा 56 भोग है। यह न केवल प्रसाद बल्कि प्रेम और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। जन्माष्टमी पर खीरा काटना भगवान श्री कृष्ण के जन्म का प्रतीक है। आधी रात को जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है तब खीरा काटकर उसके बीज निकालकर उसे नाभि छेदन नाल का काटना का प्रतीकात्मक क्रिया के रूप में मनाया जाता है। खीरा का डंठल गर्भ नाल का प्रतीक माना जाता है और काटकर भगवान श्री कृष्ण की माता देवकी के गर्भ से अलग की रस्म निभाई जाती है। कृष्ण वासुदेव और देवकी के 8वें पुत्र थे। इससे पहले कृष्ण के दुष्ट मामा कंस ने इनके 7 भाइयों को मार डाला था और श्री कृष्ण को भी मारने की कोशिश की तो उन्हें यमुना नदी के पार गोकुल ले जाया गया और ग्वालों के नेता नंद बाबा और उनकी पत्नी यशोदा ने उनका पालन पोषण किया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस पूरे भारत में बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। मथुरा वृंदावन जहाँ कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था, वहाँ यह उत्सव और अनुष्ठान अत्यधिक भव्य होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मानवता को धर्म, प्रेम और भक्ति की ओर ले जाने के लिए हुआ था। धर्म की पुनर्स्थापना कृष्ण का प्राथमिक उद्देश्य दुनिया में धर्म की पुनर्स्थापना करना था। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर लड्डू गोपाल की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। उसके बाद गंगा जल से अभिषेक कर चंदन, रोली और अमीर से उनका श्रृंगार करना चाहिए। बाल गोपाल को झूला झुलाना चाहिए और उनकी आरती उतारनी चाहिए। हिंदू धर्म में मान्यता है कि कंस के अत्याचार से कारागार में रह रही बहन देवकी ने भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कारागार में श्री कृष्ण को अपनी 8वीं संतान के रूप में श्री कृष्ण को जन्म दिया। ये भगवान विष्णु का 8वां अवतार है। भगवान विष्णु ने कंस के अत्याचार से पृथ्वी को मुक्त कराने के लिए अवतार लिया था। श्याम वर्ण रंग वाला या कुछ नीला इसका अर्थ सर्व आकर्षण का भी है, जो इनके दिव्य रूप को भी दर्शाता है। कृष्ण हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं और उन्हें सर्वोच्च देवता के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है जो व्यक्ति कृष्ण जन्माष्टमी को व्रत रखकर पूजा अर्चना करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही भगवान कृष्ण आराधना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही जन्माष्टमी व्रत रखने से व्याधियों से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। सभी लोग जन्माष्टमी का व्रत रखकर पूजा अर्चना करके पुण्य के भागीदार बने। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।